रामपुरा में 23 करोड़ की पेयजल योजना हुई फेल, चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। अवैधानिक तरीके से प्राची कंपनी को नगर परिषद ने किया बकाया भुगतान। जनप्रतिनिधियों की चुप्पी संदिग्ध, पेयजल योजना शुरू नहीं होने पर भी कर दिया गया भुगतान। रामपुरा में 23 करोड़ की लागत से रामपुरा नगर में पेयजल योजना का कार्य प्राची कंस्ट्रक्शन इंदौर के द्वारा किया गया। संपूर्ण नगर गिट्टी रोड, डामर रोड, सीमेंट कंक्रीट रोडों को खोदकर संपूर्ण नगर में बिना प्लेटफॉर्म निर्माण किए गुणवत्ता विहीन पाइपें डाली गई और टंकी का निर्माण नगर से 7 किलोमीटर दूर केदारेश्वर के पास किया गया। अभी तो पानी की टंकी में पानी भरना भी शुरू नहीं हुआ और न ही पेयजल योजना चालू हुई। 23 करोड़ की लागत से रामपुरा नगर की नवीन पेयजल योजना पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष यशवंत केरल ने रिट पिटीशन दायर की थी और हाईकोर्ट के निर्देश पर लोकायुक्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण भी दर्ज किया, लेकिन इसका चालान आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया। मेरा इस विषय में एकमात्र कहना है कि करोड़ों की योजनाएं तो बन रही है, योजनाओं के टेंडर हो रहे हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। नगर परिषद से लेकर भोपाल तक, चाहे नगर पंचायत की बॉडी हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रदेश की बॉडी हो, सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 23 करोड़ की एक योजना बनी, 2.5-3 करोड़ की एक योजना बनी, लेकिन आज भी आपको पता है पेयजल सप्लाई पुरानी लाइन से हो रहा है। एक जो मुख्य मार्ग लगभग 15 साल पहले यहाँ बना था, वो पूरा खंडहर हो गया है, दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। उसके ऊपर लिपापोती करने का काम नगर परिषद कर रही है। जो जनता की आबादी के मान से जो राशि आती है, उसका पूर्ण रूप से दुरुपयोग हो रहा है। जनता को कोई यहाँ पर लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पेयजल हमारे सीने पर, रामपुरा ने सबसे बड़ा त्याग दिया। यहाँ पर सीने पर पानी है, लेकिन पेयजल की समस्या है। एक मतलब किसी से बात करें तो हास्यास्पद बात लगती है, और करोड़ों के भ्रष्टाचार के बाद भी योजना नहीं चल पा रही, बड़ी दुखद है। और रामपुरा परिषद में कांग्रेस के जो पार्षद हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया है और आगे कांग्रेस इस विषय में आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी 23 करोड़ की इस पेयजल योजना का भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राची कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एड़ी से चोटी का जोर लगाकर नगर प्रशासन एवं विकास विभाग के तमाम आला अधिकारी एवं नगर परिषद के अध्यक्ष, पति, सीएमओ, अकाउंटेंट, नल जल योजना प्रभारी, इंजीनियर, पार्षद, तमाम सिस्टम को हिट भद्र कर 83 लाख का भुगतान कर दिया गया। जबकि वर्तमान परिषद ने ही प्राची कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्टेड घोषित किया और वर्तमान परिषद ने 9 पार्षदों ने लिखित में प्राची कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस नवीन पेयजल योजना का भुगतान करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया। लेकिन इस नगर का दुर्भाग्य देखिए कि पीआईसी में प्रस्ताव पास कर भुगतान किया गया। योजना जो प्राची की है, ये सन 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, यूडीआईएसएमटी की तरफ से। क्योंकि यहाँ पे, हालांकि मैं मेरी पोस्टिंग के पहले लोगों को बताया है कि जो कनेक्शन हुए थे रामपुरा नगर में, कनेक्शन हुए भी थे, और वो करने की, क्योंकि वो कनेक्शन जब ये रोड निर्माण हुए तो अधिकांश कनेक्शन डैमेज हो गए। अभी मैंने खुद ने मतलब 2-3 वार्डों में मौका निरीक्षण किया है, तो सप्लाई में मैं खुद गया था, सप्लाई चालू है। और जिन वार्डों में सप्लाई चालू नहीं है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि मतलब कनेक्शन का कैसे उसका ये किया जा सके ताकि योजना सफल हो। और अमृत 2 योजना की जो ये है स्कीम है, ये है 2 टंकी निर्माण का है, तो एक CSR कंप्लीट हो चुका है, एक टंकी का निर्माण भी होना है, जिसकी ड्राइंग डिजाइन शासन को गई है अप्रूव होने, और लगभग 7.5 किलोमीटर के लगभग पाइपलाइन का इसमें विस्तार है। ये अमृत 2 योजना के अंतर्गत है, और वो जो स्कीम थी वो 2015 की स्कीम है। सर, प्राची कंपनी को जब रामपुरा नगर परिषद ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो फिर जिधर काम निपटा उसका इतना बड़ा अमाउंट क्यों दिया गया? कोई पेमेंट नहीं किया है उसको, तो 2 करोड़ 20 लाख का, 6 करोड़ बाकी है भी उसके। टेंडर के हिसाब से भी 6 करोड़ बाकी है उसकी। अभी कोई अमाउंट उसको पे नहीं किया गया जो बाकी था। पीआईसी में सांसद प्रतिनिधि विजय दानगढ़ और नाना दानगढ़ की पत्नी सदस्य थी, लेकिन
वो इस भुगतान से सहमत नहीं थी, क्योंकि सांसद प्रतिनिधि समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जनता भूतपूर्व जिला से काफी परेशान है। 23 करोड़ की योजना भी आगे बढ़ी, जनता को पानी नहीं मिला। 20 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख रुपए की योजना भी आ गई, उससे ये जनता को पानी नहीं मिला। क्या कहेंगे? अब कहना क्या है, मुझे तो लगता है कि यहाँ जो योजनाएं आती हैं सरकार की, वो चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, वो आम जनता के लिए नहीं, शायद नेताओं के लिए आती हैं। पिछली बार जिस योजना की आप बात कर रहे हैं, वो योजना आज तक चालू हुई नहीं है, लेकिन उसका पेमेंट ठेकेदारों को इतने साल के बाद भी कर दिया गया। कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। सड़कें, समाचार पत्र, मीडिया बता रहा है कि सड़कें जो बनी हुई थी उनको खोद के अब नई सड़कें बनाई जा रही है। तो ये सिलसिला कब तक इसी तरीके से चलेगा? कहीं ना कहीं सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। क्या ये ठेकेदारों की और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत है कि जिसका नुकसान रामपुरा की जनता को उठाना पड़ रहा है और रामपुरा की जनता उसकी कीमत चुका रही है? ऐसी योजनाएं स्वीकृत करने से जिसका लाभ जनता को नहीं मिले, ये हमारा दुर्भाग्य है। सामने इतना बड़ा समुद्र पड़ा है, गांधी सागर का इतना बड़ा जलाशय है, और रामपुरा शहर की हालत ये कि आज जो पानी के लिए, पीने के पानी के लिए तरस रहा है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों की असफलता है। इन पर नियंत्रण होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, और सरकार इन योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित हो सके, इसके लिए भी सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए। रामपुरा विधानसभा में कांग्रेस को जीत हासिल मिली है और रामपुरा की जो जनता है वो काफी परेशान हो रही है। कांग्रेस इसके लिए मुद्दा क्यों नहीं उठाती है? नहीं, कांग्रेस को तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कांग्रेस ही बात कर रही है आपसे। ऐसा नहीं, कांग्रेस के पार्षदों ने भी आपत्ति ली है, लेकिन ये सही है कि दुर्भाग्य से व्यवस्था ऐसी हो गई, सरकार में हम भी रहे हैं, कि अधिकारियों को इतना दबा दिया गया है कि अधिकारी वही भाषा बोलते हैं, वही फाइलों पर ऑर्डर करते हैं जो उन्हें राजनीतिक दबाव में कहा जाता है। तो ये इसका दुष्परिणाम हम सबको झेलना पड़ रहा है। भय का वातावरण भी है। तो ये वो कारण है कि कांग्रेस की आपत्तियां करने के बावजूद भी हम इसका समाधान नहीं निकलवा पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों को एक समय लगता है। आखिर एक न एक दिन ये जो जिस तरह के काम अभी हो रहे हैं रामपुरा में और बनासा विधानसभा में, एक दिन तो जरूर इसका कहीं ना कहीं इसके सरकारी संस्थाएं भी इसको संज्ञान लेंगी, और जो लोग गलती कर रहे हैं उनको इसकी सजा मिलेगी। आने वाले दुष्परिणामों की जानकारी होने के कारण पीआईसी ही त्यागपत्र दे दिए। इनके स्थान पर पीआईसी में वार्ड क्रमांक 10 की महिला पार्षद को स्थान देकर 43 लाख रुपए का भुगतान निकाला गया। इस प्रकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी संपूर्ण नगर की पेयजल योजना का 23 करोड़ का भुगतान निकालने की रणनीति और नगरीय प्रशासन विकास के आला अधिकारी और नगर परिषद अध्यक्ष महोदया सीमा जागीरदार और सीएमओ इंजीनियर लेखपाल और पेयजल प्रभारी ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी 23 करोड़ की इस पेयजल जल योजना का भुगतान करने की अवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। ऐसे संवेदनशील और प्रमाणिक मुद्दों पर जनप्रतिनिधि का मौन रहना भी अनेक संदेह को जन्म देता है। नमस्कार, मैं अजीमुल्ला खान, आप देख रहे हैं स्टार हिंदी न्यूज। रामपुरा में 2015 के अंदर 23 करोड़ रुपए की पेयजल योजना आई थी। उसके कुछ ही दिनों बाद 2 करोड़ 20 लाख रुपए की योजना भी फिर अमृत योजना आई थी। देखा यह गया है इतने समय के बाद में अभी तक के यहाँ की जनता को इन योजनाओं का जल उपलब्ध नहीं हुआ है। और आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले जो फिल्टर प्लांट बनाया गया था पेयजल कंपनी के द्वारा, उसकी हालत इतनी बुरी है जो आज तक बंद है। देख सकते हैं आप कि इसके अंदर कितना गंदा पानी है और इसको अभी तक चालू नहीं करा गया है। और बिल्कुल ये बिल्डिंग भी उस टाइम पे ही बनाई गई है। ये ऐसा इस तरीके से करा गया है इसको कि यहाँ की जनता ने अभी तक पानी इसका पिया नहीं है। पाइपलाइन बिछा दी गई है, पाइपलाइन बिछाने के बाद में उसके ऊपर रोड बना दिया गया है। बाकी अभी तक के रामपुरा की जनता के पास में पेयजल का पानी नहीं गया है। देखा जा रहा है कि जो पुराने जो फिल्टर प्लांट थे, आप ये देख सकते हैं, बताएं कि ये फिल्टर प्लांट जो सामने है ये पुराना फिल्टर प्लांट है। इससे आगे आधे शहर को पानी इस फिल्टर प्लांट से दिया जाता है। और इसके यहाँ पर एक और जो बनाया गया है पूर्व के अंदर, शायद यहाँ के लोगों को मालूम हो कि कुकड़ेश्वर पानी ले जाने के लिए यहाँ पे एक प्लांट बनाया गया था प्लांट। उसी प्लांट का उपयोग आज रामपुरा की जनता के लिए हो रहा है। अब इसके अंदर ये देखिए आप कि ये तो आपको हमने बताया है
ये जो फिल्टर प्लांट है, यहाँ पे पानी फिल्टर होकर जनता को जाएगा। बाकी इस फिल्टर प्लांट के आसपास की जो स्थिति है वो देखिए, आप ये झाड़ देखिए यहाँ पे आसपास के अंदर दिख रहे हैं आपको, ये जंगली झाड़ पूरे नजर आ रहे हैं यहाँ से वहां तक के। और इसको हम आगे और बताएंगे आपको, देखिए आके कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर गंदगी है। ये डीपी लगी हुई है और ये देखिए गंदगी, ये इतनी गंदगी है यहाँ पर कि ये जब हवा चलती है तो ये फिल्टर प्लांट नीचे है, तो ये सारी जितनी भी हवा के माध्यम से सारा के सारा वहां पर जाता है। दूसरा हमें बता दें कि ये टंकियां बनाई गई थी पूरे शहर में, कम से कम 4 से 5 टंकियां बनाई गई हैं। इन टंकियों के माध्यम से पानी सारी जनता को देना था। बाकी अभी तक के इतना समय हो चुका है, शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे नहीं रहा है। और इसके अंदर एक जांच बिठाई गई थी जो पेयजल कंपनी को रामपुरा पंचायत ने जो ब्लैक लिस्ट किया था, और उसके बाद के अंदर इसके अंदर एसडीएम जो मनासा एसडीएम थे उनको इसके अंदर अध्यक्ष बनाया गया था। उनकी अध्यक्षता के अंदर इस मामले को पूरा देखा जा रहा था, लेकिन अभी तक इतना समय हो गया है, यहाँ की जनता को कोई पानी नहीं मिला है और ना कुछ भी उसके मूलभूत सुविधा से जनता वंचित है। आप देखते रहिए स्टार हिंदी न्यूज। मैं अजीमुल्लाह खान।